बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आप भी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। आज मैं बहुत ज़बरदस्ती भुजिया की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। हम बनाएंगे आलू और अंडे की भुजिया बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से, जो कि शहरी में हमें बहुत मज़ा देगी। पराठों के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 2 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के। उसको मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और अब इनको अच्छे से धो दूँगी। इनको 2 से 3 दफ़ा हमने पानी में अच्छे से इस तरह धोना है ताकि इसका स्टार्च, इसका जो अंदर होता है ना थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा पानी, वो सब निकल जाए। आलू हमारे साफ-सुथरे हो जाएँ, बिल्कुल फ्रेश हो जाएँ, उनमें कोई भी किसी किस्म का आटा-सा हमें फ़ील नहीं होगा, कोई भी उसमें स्टार्च नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने इनको धो लिया अच्छे तरीके से, हमारे आलू बिल्कुल रेडी हैं पकाने के लिए। तो अब हांडी में डालूँगी आधा कप ऑयल, 1 प्याज़ लूँगी मीडियम साइज़ का, उसको चॉप करके डाल लूँगी और इसको करूँगी फ्राई। प्याज़ को हमने फ्राई करना है, इसको हल्का-सा हमने कलर देना है। जब प्याज़ हल्का-सा गोल्डन हो जाएगा, हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा और हल्का-सा उसपे कलर आना शुरू हो जाएगा, तो इसमें डाल दूँगी मैं 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम करेंगे अच्छे से भुनाई। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भून लेना है अच्छे तरीके से, हमने इसका कच्चापन खत्म कर देना है। लहसुन अदरक भून के फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर। टमाटर जो हमने काट के रखा हुआ था, 1 टमाटर डाला है मीडियम साइज़ का मैंने। वो इसमें शामिल कर दूँगी और उसको भी हम हल्का-सा नरम कर लेंगे। जब हमारा टमाटर नरम हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। सूखे मसाले जो जाएँगे, हांडी के मसाले, 1 हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी का, 1 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, वो जाएगी इसके अंदर। हम पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हाफ टी स्पून जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का, 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे इसमें, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया जीरा और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। ये सारे मसाले इसमें डाल के आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी का। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे। इसकी भुनाई हमने अच्छे तरीके से कर लेनी है। जब मसाला घी छोड़ देगा और उसकी खुशबुएँ आने लग जाएँगी, तो फिर हम इसमें डालेंगे आलू जो कि हमने रखे हुए हैं धोकर अच्छे तरीके से कद्दूकस करके। तो मसाले की भुनाई हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे अब आलू। आलू इसमें शामिल करेंगे हम। देखें बिल्कुल माशाल्लाह से इसमें कोई भी आपको स्टार्च नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ-सुथरे आलू हैं, धो के रखे हुए हैं। इसमें शामिल कर दूँगी मैं और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है व्यूअर्स, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। आप बनाकर खाएँ, सहरी में खाएँ, नाश्ते में खाएँ, आपको ये भुजिया बहुत ही मज़ेदार लगेगी। यूनिक सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। 2 लिए हैं मैंने अंडे, 2 अंडे इसमें डालूँगी मैं, तो इनको मैं पहले से तोड़कर एक बाउल में डाल लूँगी इस तरीके से। अंडे मैंने तोड़कर एक प्याली में डाल लेने हैं और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। अंडों को हमने पहले चेक कर लेना है कि अगर हम फ़ौरन डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना, टाइम नहीं इतना होता कि अंडे ख़राब हैं तो अंदर एकदम से नहीं डालेंगे। पहले हम उसको एक प्याली में तोड़ के देखेंगे, अगर अंडे हमारे ठीक हैं तो फिर हम उसको अपनी हांडी में शामिल करेंगे। उसको मिक्स करके रख लें पहले से। इधर हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुके हैं। ये देख लें, हमने इसको चेक कर लेना है कि हमारे आलू कितने गल चुके हैं। इसको मैं चेक करती हूँ। हमारा आलू तकरीबन जो है वो हाफ़ डन हो चुका है। मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये टूट रहा है। इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें डाल दूँगी मैं 1 सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने काट कर रखी हुई है, इसमें शामिल कर दूँगी। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी उसमें शामिल कर दी है। अब इसमें जो अंडा हमने फेंट के रखा है ना, इसको हम इवन करके ना ऊपर से बिल्कुल बैलेंस करके, ऊपर से बिल्कुल सेट करके ना आलूओं को, तो इसके ऊपर हम अंडे को फैला देंगे। जो अंडा हमने व्यूअर्स फेंट के रखा हुआ है ना, हमने 2 अंडे फेंटे थे, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे, अच्छे तरीके से फैला देंगे।
सारे अंडे को अच्छे तरीके से हमने इसमें डाल देना है, ऊपर फैला देना है और इसको लगा देना है दम। इसको मैं दम लगाऊँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट, हल्की आँच पे इसको रख देना है हमने, जिससे हमारे आलूओं में जो कसर रहती है ना पकने की, वो भी पूरी हो जाएगी, गल जाएँगे अच्छे तरीके से और हमारा अंडा भी साथ पक जाएगा। तो ये दम मैंने उठा लिया है, माशाल्लाह से देखें, अंडा भी हमारा पक चुका है और आलू भी हमारे इंशाल्लाह ताला डन हो चुके होंगे। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा धनिया और डालूँगी इसके ऊपर मैं पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून। ये डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हांडी जो है हमारी ऑयल छोड़ देती है ना, घी छोड़ देती है, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक आपकी हांडी जो है, आपकी भुजिया जो है ऑयल नहीं छोड़ेगी, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी जो है वो तैयार नहीं है। जब हांडी पक जाती है ना, तो वो अपना घी छोड़ देती है। अच्छे से भुज जाती है, जब हमने भुजिया बनानी है तो उसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है, ना कि उसको इसी तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। तो हमारी हांडी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आलू और अंडे की भुजिया माशाल्लाह से आप देखें बिल्कुल तैयार है। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये मज़ेदार सी भुजिया तो बनाकर आपने सहरी में ज़रूर खानी है। आपको पराठे के साथ मज़ा आएगा, रोटी के साथ मज़ा आएगा, आप सहरी के लिए बनाएँ या नाश्ते के लिए बनाएँ, आपको हमेशा ही मज़ेदार लगेगी। इस मज़ेदार सी रेसिपी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। फिर मिलूँगी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।